TahaTech 16 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पावर बीआई डेक्स के फंक्शन को सीख रहे हैं। डेट टाइम की सीरीज को हमने चालू किया है पावर बीआई डेक्स में। इससे पहले हमारे एग्रीगेशन फंक्शन के ऊपर प्लेलिस्ट बन चुकी है और लॉजिकल फंक्शन के ऊपर पावर बीआई डेक्स के लिए प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं। इस सीरीज में, इस प्लेलिस्ट में हम डेट टाइम फंक्शन के ऊपर वर्क कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे फंक्शन हो गए हैं। डेट जैसे ये टुडे हो गया, नाउ, डेट, ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकेंड तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो को भी देख लीजिए, जो शुरुआत की वीडियो है। जैसे इसमें बताया गया है कि 9 फंक्शन हो चुके हैं, तो उससे आपको बहुत आसानी होगी समझने के लिए और एक सीक्वेंस में आप सीखते रहेंगे। अगर इससे पहले वाली भी प्लेलिस्ट आपने नहीं देखा है, हमने एग्रीगेशन फंक्शन से स्टार्ट किया है। एग्रीगेशन फंक्शन की प्लेलिस्ट आप पूरी देख लीजिए। उसके बाद में लॉजिकल फंक्शन की प्लेलिस्ट देख लीजिए। ये तीसरे नंबर की प्लेलिस्ट है जो कि है डेट टाइम फंक्शन के ऊपर। तो अभी हम जो देखेंगे फंक्शन, उसका नाम है वीकडे। वीकडे क्या करता है वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि वीकडे क्या करता है। तो वीकडे बहुत सिंपल है कि वीकडे जो रहता है वो वीकडे को शो करेगा। तो हम इस वीडियो में जो भी हमने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें हम क्या करते हैं कि पावर बीआई फंक्शन को और एक्सेल के फंक्शन को साथ में लिखने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं साथ साथ में आपको एक्सेल की फंक्शन की भी बताते जाता हूं ताकि बहुत आसानी हो जाए। आप पावर बीआई डेक्स में भी कमांड हासिल कर ले, माहिर हो जाए और साथ ही साथ एक्सेल में भी आपको वो फंक्शन मालूम पड़ जाए। तो फ्रेंड, अगर यहां तक आप वीडियो में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम सबसे पहले देखेंगे एक्सेल में हम आमतौर से 4 मेथड के तरीके से पावर बीआई फंक्शन को देखते हैं। मतलब जो भी फंक्शन दिए रहता है, सपोज ये वीकडे है, हम अभी करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम एक्सेल में इसका फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेल में टेबल के ऊपर और विदाउट टेबल के ऊपर ये फॉर्मूला लगाएंगे। उसके बाद में हम पावर बीआई में जाएंगे और पावर बीआई के ऊपर एक मेजर क्रिएट करेंगे या कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करेंगे। 2 हो गया। उसके बाद में हम पावर क्वेरी में भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड, और हम मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम में भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम 4 मेथड के तरीके से एक ही वीडियो में एक ही फॉर्मूले के लिए 4 अलग अलग तरीके से हम क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि वीकडे क्या करता है। तो रिटर्न द डे ऑफ द वीक फ्रॉम अ डेट एज ए नंबर। तो क्या मतलब हुआ इसका कि डे ऑफ वीक जो हफ्ते का दिन है उसको दिखाओ, उसको रिटर्न करो। अगर कोई डेट आप देते हो तो वो डेट के अंदर से जो भी हफ्ते का दिन है वो आप दिखा दो, शो करो आउटपुट में। तो वेरी सिंपल है। ये हमारा डेक्स का जो है मेजर नेम हो जाएगा या कैलकुलेटेड कॉलम का नेम हो जाएगा। ओके, उसके बाद में ये वीकडेज रहेगा। ओके, वीकडे जो है ये हमारा टेबल है और ये हमारा कॉलम है। तो हम इसमें क्या बता रहे हैं कि ये कॉलम में से हमें जो भी है वीकडे नंबर है वो नंबर को हमें शो करो। नंबरिंग स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी में स्टार्ट होती है संडे से, बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं इसको मंडे से। तो वो आप देख सकते हैं कि अगर 2 आ रहा है तो कौन सा डे है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि 1 के लिए संडे है या 2 के लिए संडे है या और दूसरे दिन के लिए मतलब नंबरिंग चेंज हो रही है। तो हम एक्सेल पे जाते हैं और सबसे पहले हम एक्सेल में देखते हैं। ये हमारा 10 नंबर का फॉर्मूला है जो कि तीसरी प्लेलिस्ट है डेट टाइम की, उसका 10 नंबर का फॉर्मूला है वीकडे। ये हमारा टेबल है। टेबल के थ्रू भी हमने सिखाया है कि कैसे टेबल के थ्रू हम फॉर्मूला लगाते हैं। सपोज यहाँ पे अगर नेम मैनेजर में आप जाएंगे, यहाँ पे नेम जो बॉक्स है वहां पे अगर आप टेबल 3 क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेबल है बना हुआ और ये विदाउट टेबल है। सेम डेटा को हमने कॉपी पेस्ट किया है नीचे, लेकिन ये विदाउट टेबल है।
तो यहाँ पे हमने दिया है कि डेटा सोर्स क्या है, टेबल और विदाउट टेबल। तो हम दोनों तरीके से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और पिछली वीडियो में भी हमने, आप अगर देखो तो ये सारा हमने सॉल्व करके रखा है। ओके, 3.1 से हमने स्टार्ट किया है, टुडे, नाउ, डेट, ईयर, मंथ, सेकेंड। ओके, ये सारा हम कर चुके हैं। आप अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सारी वीडियो भी आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम इसको शुरुआत करते हैं। यहाँ से इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू का मतलब एक्सेल इंटरनली समझता है कि आप कोई फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो जब भी आप इक्वल टू लिखेंगे एक्सेल में, तो एक्सेल ये समझ जाता है कि आप कुछ फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे वीक डे। यहाँ पे देखिए वीक डे क्या करता है, रिटर्न अ नंबर फ्रॉम 1 to 7 आइडेंटिफाइंग द डे ऑफ द वीक ऑफ अ डेट। क्या मतलब हुआ कि हमारे हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से जो भी दिन है वो दिन का नंबर हमें रिटर्न कर दो। तो हम यहाँ पे वीक डे करेंगे। सीरियल नंबर ये पूछ रहा है कि आपको सीरियल नंबर जो दो। एक्चुअल में जो सीरियल नंबर रहता है वो डेट ही रहती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने वीक डे 2 दिया है। और यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी पैरामीटर आर्गुमेंट रहता है वो जो है ऑप्शनल रहता है। ओके, ये तो जो भी पैरामीटर रहेगा, आर्गुमेंट रहेगा, वो ऑप्शनल रहेगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम अगर चाहेंगे तो यहाँ पे नंबर सिस्टम में आपको दिखा देता हूँ। देखो नंबर सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है कि 1 फॉर संडे और यहाँ पे 1 फॉर मंडे, 0 फॉर मंडे। ओके, कौन सा आप लेने वाले हैं, कौन सा आप लेते हैं, तो वो दिखा देगा कि ये कौन से बेसिस के ऊपर ये काम हो रहा है। तो यहाँ पे 1 फॉर संडे दिया हुआ है, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे C2 को सिलेक्ट करते हैं हम। तो C2 को सिलेक्ट करने के बाद में इंटर अगर प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा कि ये देखिए 2 दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। तो ये अगर हम डेट को चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है कि 15 जनवरी 2024, 15 जनवरी 2024। तो अगर मैं ये डेट को ओपन करता हूँ, अगर मैं जेन में जाता हूँ तो देखते हैं कि 15 जनवरी को क्या हुआ है, क्या कौन सा डे है। तो 15 जनवरी को अगर मैं देखता हूँ तो मंडे। तो ये क्या करता है, ये देखिए ये मंडे, 15 जनवरी को मंडे है। तो 15 जनवरी को मंडे मतलब ये जो ले रहा है ये संडे से काउंट कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो रहेगा वो संडे से स्टार्ट करता है। जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे अगर आप कॉमा देंगे तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग जो है स्टार्ट हो रही है संडे से। ठीक है, ये 1 2 3 ये सारे नंबर है। ये कुछ इसमें से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो संडे से स्टार्ट हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट वाला रहता है, संडे से स्टार्ट होता है। तो आप चाहेंगे तो नहीं भी दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे सेकेंड नंबर शो कर रहा है, यानी ये मंडे है। ये जो है ये मंडे है। ठीक है, ये 15 जो है ये मंडे है। वापस से देख लेते हैं 15 जनवरी को क्या था। 15 जनवरी को हम जाते हैं, देख लेते हैं कि 15 जनवरी, हाँ ये मंडे है, यानी संडे से स्टार्ट कर रहा है। संडे को 14 था और ये मंडे को 15 था। तो मंडे जो है 15 था, इसलिए ये 2 रिटर्न कर रहा है। तो ये मंडे है। ठीक है, तो अगर हम विदाउट टेबल के लिए भी शो करेंगे तो हम यहाँ पे वीक डे का फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पे से कोई से भी डेट सिलेक्ट कर लेंगे। ये यहाँ पे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो ये भी 2 रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आप देखिए तो ये वीक डे C10 है, C10 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऊपर जाते हैं तो इसका रेफरेंस अलग हो जाता है। ये टेबल के ऊपर हम लगा रहे हैं, लेकिन दोनों का भी रेफरेंस एक ही है, लेकिन किसी में अलग अलग रेफरेंस दिखा देता है। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला हैं जहाँ पे आपको अलग अलग रेंज दिखा देगा। लेकिन पावर बीआई में जो यूज किया जाता है टेबल का रेंज, वो जो रेंज है वो टेबल के हिसाब से ही शो किया जाता है। मैं आपको ये दिखा रहा था कि अगर मैं डेटा को कॉपी करता हूँ तो नंबर बताता है कि सीरियल नंबर दो। ये देखिए जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे मैं वापस से अगर फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ वीक डे, तो ये बोल रहा है कि सीरियल नंबर दो आप। एक्चुअल में सीरियल नंबर नहीं डेट होना चाहिए, ऐसा हमें समझ में आता है। तो सीरियल नंबर क्यों पूछ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीरियल नंबर क्यों पूछता है ये। यहाँ पे देखिए मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, Alt ESV वैल्यू पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप सीरियल नंबर दिया हुआ है। ठीक है,
तो ये सीरियल नंबर दिया हुआ, इसका मतलब डेट जो रहती है, डेट टाइम और जो भी हमारा इधर का जो भी डेट की जो वैल्यू रहती है वो कन्वर्ट होके कुछ सीरियल नंबर में आ जाती है। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट से पहले है वो डेट का पार्ट है, और जो पॉइंट के बाद है उसमें इन्होंने सब कैलकुलेशन करके आर, मिनट और सेकंड को कंबाइन कर दिया है। वो उनका इंटरनल लोगरिथम रहता है, लोग उसके जो रहता है उसके बेस पे उन्होंने कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे आप देखिए सब अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब अलग अलग वैल्यू दी रहेगी, टाइम सेम है इसलिए ये देखिए टाइम सेम है इसलिए सब एक ही वैल्यू दिखा रही है इसमें 29714। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो हम चलते हैं पावर बीआई की विंडो पे और हम देखते हैं कि ये हम डेस्क कैसे क्रिएट करेंगे वीकडे की। तो मैं पावर बीआई की विंडो पे आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारा जो हमने टेबल अपलोड किया है वो टेबल का नेम हमने दिया है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे वो टेबल का नेम हमने दिया डेट टाइम, डेस्क डेट टाइम फंक्शन। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया तो ये हमारा रिपोर्ट व्यू है। रिपोर्ट व्यू में हम रिपोर्ट बनाते हैं, इधर हमको टेबल नहीं दिखेगा तो इसलिए मैं टेबल व्यू में जाता हूँ। तो टेबल व्यू में जाने के बाद में हमें यहाँ पे देखिए दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कॉलम वगैरह और जितने भी टेबल है वो दिख जाएंगे। तो सबसे पहले हम मेजर को क्रिएट करते हैं। ये टेबल को मैं ओपन कर लेता हूँ। टेबल को ओपन करने के बाद में यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू मेजर करता हूँ, ठीक है। न्यू मेजर करने के बाद में हमारा जो मेजर है वो हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला बार अपीयर हो चुका है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो हमारा मेजर था वीक डे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा चलो मेजर, वीक डे मेजर, समझ में आ जाएगा। तो वीक डे मेजर मैं इसको थोड़ा अंडरस्कोर से वो कर देता हूँ ताकि चलो इतना ही लिख देता हूँ, कैमल केस में लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। वीक डे मेजर, वीक डे मेजर को मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा जो भी फॉर्मूला है वीक डे का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट कर लूंगा। डेट यहाँ पे देखिए डेट बता रहा है और एक्सेल में सीरियल नंबर बता रहा था। ओके फ्रेंड, तो ये थोड़ा इसमें हो जाता है इश्यू। तो सब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि यहाँ पे डेट बता रहा है, वहां पे एक्सेल में नंबर बता रहा है। तो मैं आपको बता रहा था ना वहां पे कि जो डेट है वो नंबर के उसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये दिया हुआ है, मतलब जो कॉलम है वो कौन सा कॉलम है, एक डेट टाइम का फील्ड है और एक सेल्स डेट दी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे सेल्स डेट लिखता हूँ, सेल्स डेट, ओके, तो ये यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, ये यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग डेट आ रही है। तो यहाँ पे मेजर क्रिएट नहीं होगा, उसके लिए हमें कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल हम नाउ को भी डाल सकते हैं इसके अंदर, नाउ को हम डाल के क्लोज कर सकते हैं। तो आज नाउ मतलब नाउ फंक्शन क्या करता है कि आज की डेट कौन सी है वो डेट को शो करेगा, आज की डेट और टाइम, यानी अभी के लिए करंट डेट और टाइम को वो शो करता है नाउ। तो ये हमारा देखिए मेजर जो है ना ये क्रिएट हो गया है, ये मेजर हमारा हमने इंटर प्रेस किया है, ये क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो वीक डे मेजर यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा। ये मेरा 3 पॉइंट जो है ना 10 का फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.10 और यहाँ पे लिख देता हूँ वीक डे। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये वीक डे का है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ये मेजर के ऊपर, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप उसका एक बाय डिफॉल्ट जो है ना कार्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें 1 बता रहा है, यानी जो है ना संडे बता रहा है। तो आज संडे है इसलिए ये 1 बता रहा है। जो सिस्टम की डेट रहेगी उसमें जो भी हम चेंज कर देंगे वो सिस्टम की डेट के हिसाब से आपको वीकडे बताएगा। अगर आप इस सिस्टम की डेट आपने चेंज कर दिया, मंडे कर दिया तो मंडे बताएगा, 2 बताएगा, ट्यूसडे के लिए 3 बताएगा और ऐसे ही सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम जाते हैं अपने टेबल व्यू में और यहाँ पे हम कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करते हैं। तो कैलकुलेटेड कॉलम को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल व्यू में जाएंगे। यहाँ पे टेबल व्यू में है देखो न्यू कॉलम दिया हुआ है, न्यू कॉलम को हम क्रिएट करेंगे। ये सेल्स डेट जो दी हुई है हमारी, सेल्स डेट के ऊपर हम वीक डे को निकालेंगे। क्या करेंगे, वीक डे को निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वीक डे सीसी कैलकुलेटेड कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वापस से वही फॉर्मूला वीक डे
वीकडे लिखने के बाद में अभी यहाँ पे देखो ये कॉलम बताएगा, जो हमारा कॉलम था, कौन सा कॉलम था, ये सेल्स डेट। अगर मैं यहाँ पे सेल्स डेट लिखता हूँ, सेल्स डेट, तो यहाँ पे देखो अब बता रहा था, अब बता रहा है, वहां पे नहीं बता रहा था, रिपोर्ट व्यू में नहीं बता रहा था जब हम मेजर क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि सारे में डेट अलग है, टाइम अलग है, तो ये नहीं बताएगा। तो हम इसको इंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद में ये कॉलम नेम चेंज हो गया। ये देखो जो भी हमारी डेट है वो डेट यहाँ पे आ गई। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए वीक डे जो है, वीक डे सीसी कैलकुलेटेड कॉलम भी क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये 2 दिया हुआ है मंडे, और ये भी दिया हुआ है 20 में कौन सा दिन आ रहा है, तो वो हम कैलकुलेट, ट्यूसडे आ रहा है, फिर ये मंडे आ रहा है, सेकंड बोलेंगे तो मंडे, 1 बोलेंगे तो संडे, इसमें ये केस में बाय डिफॉल्ट में। तो यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया। तो इसके बाद अगर हम पावर क्वेरी वगैरह में भी क्रिएट करना चाहें तो पावर क्वेरी में भी क्रिएट कर सकते हैं। पावर क्वेरी में क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम अपने जो है ना रिपोर्ट व्यू में जाएंगे, यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म डेटा दिया हुआ है। पावर क्वेरी की विंडो को ओपन करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक करते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने के बाद में आपकी एक क्वेरी, पावर क्वेरी की विंडो ओपन हो जाएगी। ये पावर क्वेरी की विंडो है फ्रेंड। यहाँ पे डेटा को क्लीन करते हैं और स्टेप को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने 3 टेबल को अपलोड किया हुआ है। टेबल को क्वेरीज बोलते हैं यहाँ पे देखिए 3 क्वेरीज है। तो जो हमारा फंक्शन है वो ये डेट टाइम का फंक्शन है, डेट टाइम का टेबल है। तो डेट टाइम के टेबल में हम जाएंगे, यहाँ पे जो है अप्लाइड स्टेप हो जाता है, स्टेप जितने भी हम करते हैं वो अप्लाइड हो जाता है। यहाँ पे हम नाम वगैरह भी दे सकते हैं। ये सारी चीजें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहां से भी जाके इसकी डिटेल देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्स डेट दी हुई है वो सेल्स डेट के बेस पे हम क्या करेंगे कि अपना जो है वीक डे का एक कॉलम बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। यहाँ पे देखिए जो लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम वो हमारा सेकंड का कॉलम है, ठीक है। तो सेकंड का कॉलम है तो कोई बात नहीं, हमारा इसके आगे हम एक कॉलम बनाएंगे। ये कॉलम के ऊपर मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पे ऐड कॉलम पे जाइए, ऐड कॉलम पे जाने के बाद में ये मेनू पे जाइए और यहाँ पे देखिए डेट जो दी हुई है, देखिए टाइम का जो है ऑप्शन वो डिसेबल है, बिकॉज यहाँ पे टाइम नहीं है, डेट है। तो डेट में आप जाइए, वीक में जाके आप देख सकते हैं कि कौन सा वीक है, या वीक नंबर चाहिए आपको तो वीक नंबर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मंथ दिया हुआ है और ये क्वार्टर दिया हुआ है, और यहाँ पे डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, ये सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। कौन सा डे है, कौन सा डे है, तो डे वगैरह भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमें डे ऑफ वीक देख सकते हैं, कौन सा डे है, डे ऑफ वीक ये देखिए सेकंड नंबर का है। तो ये अगर हम क्लिक करेंगे तो डे ऑफ वीक में ये दिखा देगा, देखिए 1 2 1 3, ओके। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी दिखा देगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीक डे का पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा फ्रेंड। हमने एक्सेल में देखा, पावर बीआई में मेजर में देखा और कैलकुलेटेड कॉलम में देखा, साथ ही साथ हमने पावर क्वेरी की विंडो में भी देखा कि कैसे हम ये डेटा को ऐड करेंगे, ये कॉलम को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो इंसर्टेड डे ऑफ वीक कॉलम। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दूसरों को भी रिकमेंड करें कि अगर वो पावर बीआई डेक्स के फॉर्मूला को सीखना चाहते हैं तो हमारी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बन चुकी है एग्रीगेशन और लॉजिकल फंक्शन के ऊपर। ये हमारी डेट टाइम के ऊपर जो प्लेलिस्ट बन रही है, इससे भी वो फायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर योर टाइम फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।